हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे नॉर्मल्स, नॉर्मल, बाई नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल और उसके बाद कुछ दो तीन प्लेन है वो भी करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने किया है ऑस्कुलेटिंग प्लेन किया है, टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन देखी है। नाउ नॉर्मल क्या होते हैं? नॉर्मल्स आर दोज लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू, मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व है एंड ये टेंजेंट है इस कर्व पे, तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी तो वो लाइन आ जाएगी हमारी नॉर्मल, वो आ जाएगी नॉर्मल। नाउ 2 डायमेंशन में तो इसका एक ही नॉर्मल होगा, बट यहाँ पे कर्व जो हमारा 3 डायमेंशन में होता है तो इसके जो है एक से ज़्यादा नॉर्मल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 डायमेंशन की बात करते हो, लेट अस सपोज ये टेंजेंट है तो ये भी नॉर्मल हो जाएगा, ये भी नॉर्मल हो जाएगा। इनफैक्ट जितनी भी लाइंस जो है इस प्लेन में होंगी, इस वाले प्लेन में, वो सारी जो है इस लाइन के नॉर्मल हो जाएगी। तो ये सभी जो है नॉर्मल। तो हम हमारे पास जो है 3 डायमेंशन में एक लाइन के परपेंडिकुलर काफ़ी सारी लाइन हमें मिल सकती है। इन सभी नॉर्मल्स में से दो नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं? नॉर्मल एक तो बोलते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल। पहला नॉर्मल है प्रिंसिपल नॉर्मल। फर्स्ट इज प्रिंसिपल नॉर्मल। प्रिंसिपल नॉर्मल। अगर नॉर्मल लिखा हुआ है तो एक बात तो श्योर है कि वो नॉर्मल जो है यानी कि वो लाइन परपेंडिकुलर है टेंजेंट की। इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि ये तो बेसिक ही है। क्योंकि नॉर्मल है तो टेंजेंट के तो परपेंडिकुलर ही होगा। दूसरा नॉर्मल है हमारा, दूसरा नॉर्मल है बाई नॉर्मल। बाई नॉर्मल तो एक है प्रिंसिपल नॉर्मल, दूसरा है बाई नॉर्मल। तो डेफिनेशन क्या है? प्रिंसिपल नॉर्मल, नॉर्मल which lies in osculating plane, which lies in osculating plane। ऐसा नॉर्मल जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करे, ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करता हो, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल। जो नॉर्मल जो है ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करेगा उसको प्रिंसिपल नॉर्मल। एंड नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू ऑस्कुलेटिंग प्लेन, जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन के भी परपेंडिकुलर हो उसको बोलते हैं हम बाई नॉर्मल। दैट इज कॉल्ड बाई नॉर्मल। नाउ हमें ये पता है टेंजेंट के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? टी कैप से। टेंजेंट के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम डिनोट करते हैं टी कैप से। सिमिलरली जो यूनिट वेक्टर होगा प्रिंसिपल नॉर्मल के अलोंग, प्रिंसिपल नॉर्मल के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम डिनोट करेंगे एन कैप से। और बाई नॉर्मल के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको डिनोट करेंगे बी कैप से। टेंजेंट के अलोंग टी कैप, प्रिंसिपल नॉर्मल के अलोंग एन कैप, बाई नॉर्मल के अलोंग बी कैप। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये तीनों यूनिट वेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे वेक्टर होते हैं आई जे के वाले वेक्टर होते हैं, उसी तरह से ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी होती है। तो जो ये हमारे टी कैप, एन कैप और बी कैप है, इसको आप कंप्लीटली इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, आई जे के साथ। लेट अस सपोज ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप। इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है के कैप। और उसके बाद फिर क्या इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? आई डॉट जे, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप। मतलब इनका सभी का डॉट प्रोडक्ट जो है जीरो के इक्वल आ जाता है। आपको पता ही है रीज़न क्यों। इन कोस 90 आएगा, कोस 90 जीरो। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे इक्वल आएगा के कैप की, जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल आ जाएगा आई कैप की, एंड के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल आएगा जे कैप की। अगर कुछ गलत लिखा जा रहा है तो आप देख लेना, ये तो बिल्कुल सिंपल ही है। इसी तरह से जो टेंजेंट के लॉन्ग होगा उसको हम लिखेंगे टी कैप, नॉर्मल के लॉन्ग एन कैप एंड बाई नॉर्मल के लॉन्ग बी कैप। तो जो प्रॉपर्टी इसमें वही सेम प्रॉपर्टी हमारी इनकी होगी। क्या प्रॉपर्टी होगी? टी कैप डॉट एन कैप
इज इक्वल टू बी कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू बी कैप डॉट टी कैप, बिकॉज एंगल कितना है 90 विद ईच अदर, सो इट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली टी कैप क्रॉस एन कैप किसके इक्वल आ जाएगा, बी कैप की। सिमिलरली एन कैप क्रॉस बी कैप इक्वल आ जाएगा टी कैप की, एंड सो ऑन बी कैप क्रॉस टी कैप इज इक्वल टू एन कैप। अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, आई जे की आपको पता ही है, और इसमें तो याद भी कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, इसको बोलते हैं हम एक्स वाई प्लेन, दिस इज वाई जेड प्लेन, एंड दिस इज एक्स जेड या जेड एक्स प्लेन। इस केस में यहाँ पे हमारे जो ये स्पेशल प्लेन्स हो जाएंगे, इनको हम फंडामेंटल प्लेन्स बोलते हैं। टी और एन वाला तो हो जाएगा ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ये हमने पहले देख लिया है। बी और एन वाला हो जाएगा नॉर्मल प्लेन, दिस इज नॉर्मल प्लेन, एंड दिस इज रेक्टिफाइंग प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन, ये हो जाएगा रेक्टिफाइंग प्लेन। तो एक और डेफिनेशन मान लीजिए, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की एक डेफिनेशन तो आपने बताई है, लिमिटिंग पोजीशन जो पी और क्यू को कंटेन करे प्लस टेंजेंट लाइन को कंटेन करे, हमने ये डेफिनेशन देखी है। दूसरी डेफिनेशन आप कह सकते हो, अगर ऑस्कुलेटिंग प्लेन है नहीं, टेंजेंट लाइन की, मान लीजिए आपको टेंजेंट की डेफिनेशन बतानी है, प्रिंसिपल नॉर्मल की डेफिनेशन, बाई नॉर्मल की डेफिनेशन। तो जैसे प्रिंसिपल नॉर्मल की एक डेफिनेशन तो हमने ये लिखी है, बट दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इंटरसेक्टिंग कर्व ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन। यानी कि अगर हमें प्रिंसिपल नॉर्मल लिखना है तो ये कह सकते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल इज इंटरसेक्टिंग कर्व ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन और ऑस्कुलेटिंग प्लेन का जो इंटरसेक्टिंग कर्व होगा उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल नॉर्मल। सिमिलरली नॉर्मल प्लेन और रेक्टिफाइंग प्लेन का जो इंटरसेक्टिंग कर्व होगा उसको बोलते हैं बाई नॉर्मल, एंड ऑस्कुलेटिंग प्लेन एंड रेक्टिफाइंग प्लेन का जो कर्व होगा इंटरसेक्टिंग उसको बोल देंगे हम टेंजेंट। तो इस तरह की डेफिनेशन भी आप याद रख सकते हो। देन एक और टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो आर्टिकल है डायरेक्शन रेशो बाई नॉर्मल। बाई नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल नॉर्मल के, और टेंजेंट के तो हमें पता ही है कैसे निकालेंगे। नाउ देखो इसमें बाई नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर है, बाई नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू ऑस्कुलेटिंग प्लेन। क्लियरली बाई नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू ऑस्कुलेटिंग प्लेन लिखना है आपको इस तरह से कंप्लीट, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की परपेंडिकुलर है। बाई नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू ऑस्कुलेटिंग प्लेन, और ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन होती है आर माइनस आर, एंड आप इसको इस तरह लिख सकते हो, आर डॉट आर डबल डॉट इज इक्वल टू 0, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, और आर माइनस आर डॉट क्रॉस इज इक्वल टू 0। इट मीन्स जो ये वाला वेक्टर है, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, यानी कि ये वेक्टर जो बाइनॉर्मल में आर्बिट्रेरी वेक्टर है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। ओके, यानी कि जो बाइनॉर्मल है वो परपेंडिकुलर है ऑस्कुलेटिंग प्लेन के, ऑस्कुलेटिंग प्लेन में जो कर्व है इट मीन्स वो इसके वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यानी कि बाइनॉर्मल इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। आप ये कह सकते हो दिस इंप्लाइज बाइनॉर्मल इज पैरेलल टू क्रॉस इस वेक्टर के पैरेलल है। तो जो भी इसके डायरेक्शन रेशो होंगे वही सेम जो है बाइनॉर्मल के डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे, बिकॉज पैरेलल वेक्टर है सेम डायरेक्शन रेशो, और इस वेक्टर को आप इजीली निकाल ही सकते हो, इसमें तो मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ये आप निकाल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट से, एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट एक्स डबल डॉट, इसको सोल्व कर लेंगे और जो भी वेक्टर आएगा, लेट अस सपोज ये आ गया बी जे प्लस सी की, तो इसके डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएंगे ए बी सी,
तो ABC आर डायरेक्शन रेशो ऑफ बाइनॉर्मल। नेक्स्ट जो फिर हमारे पास तीन चीज़ें हैं, कर्वेचर, टोर्सन एंड स्क्रू कर्वेचर, ये मैंने पहले लिख लिया है सो दैट वीडियो की लेंथ जो स्मॉल हो जाए। कर्वेचर, आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट, अभी हमने पढ़ा है टेंजेंट, बाइनॉर्मल और प्रिंसिपल नॉर्मल, तो आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट को बोलते हैं हम कर्वेचर। कर्वेचर का जब रेसिप्रोकल लेंगे उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर को डिनोट करेंगे कप्पा से, के है, इसको के लिख सकते हो आप, लेकिन इसको बोलते हैं कप्पा, तो कर्वेचर को डिनोट करेंगे कप्पा से। व्हाट इज इट? आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट, इसका जो रेसिप्रोकल होगा उसको बोल देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका जो है निकालेंगे कैसे इसको, कप्पा इज इक्वल टू डी टी कैप बाई, बिकॉज टेंजेंट का आर्क रेट, आर्क मतलब एस के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है टेंजेंट का, तो डी टी कैप बाई डी एस, या फिर आप मैग्नीट्यूड इसका, या फिर आप कह सकते हो डी स्केयर आर बाई डी एस स्केयर का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली यहाँ तो हमने यूज़ किया है टेंजेंट, टोर्सन में यूज करेंगे बाइनॉर्मल, तो जब बाइनॉर्मल यूज करेंगे तो आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बाइनॉर्मल इज कॉल्ड टोर्सन, और 1/टोर्सन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ टोर्सन, और टोर्सन इक्वल आ जाएगा dB/ds। सिमिलरली स्क्रू कर्वेचर, स्क्रू कर्वेचर आएगा, स्क्रू कर्वेचर को इस तरह नोट करेंगे, स्पेशल कोई नोटेशन नहीं है बट उसको हम नोट करेंगे अंडर रूट के कप्पा स्केयर प्लस टाउ स्केयर, इसको टाउ बोलते हैं। और आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल, यानी प्रिंसिपल नॉर्मल का आर्क रेट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड स्क्रू कर्वेचर। तो ये तीनों जो हमारे आगे जितने भी हम आर्टिकल्स करेंगे उसमें कप्पा, टाउ या स्क्रू कर्वेचर यूज होगा, तो इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट है।